नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, पेश कर रहे हैं, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बताया गया कि अमेरिका पहले 500% टैरिफ लगा रहा था, अब वो 100% टैरिफ लगाएगा, यानी भारत का फायदा होगा। इसको किस तरह से आपको मिसगाइड करता है मीडिया, यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो हो सकता हो कि मीडिया पर आपको बिल्कुल भी दिखाई ना दे, दिखाई भी दे तो बहुत कम मात्रा में, कि आपको पता ही नहीं चले कि आखिरकार हो क्या रहा है। कांग्रेस मानसून सत्र में राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा उठाएगी। इसके अलावा सरकार के संशोधन बिलों का विरोध करेगी। यह फैसला आज कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। इसमें सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आगे कहा, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें हम विशेष रूप से उठाएंगे, जैसे चंदे की चोरी और विश्वासघात। प्रभु श्री राम मंदिर के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हम अयोध्या में भाजपा और आरएसएस के रचे गए घोटाले का मुद्दा जरूर उठाएंगे। नीट और E20 घोटाले जैसे कई मुद्दे भी हैं जिसमें कई वरिष्ठ भाजपा नेता और उनके बेटे शामिल हैं। मीडिया पर बिल्कुल भी कहीं भी कोई खबर नहीं होगी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आज भगदड़ मच गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। शाम 5 बजे पहाड़ी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक लोग रथों के पास जाने लगे। यात्रा रूट पर मौजूदा वॉलंटियर लोगों को पीछे हटा रहे थे, तभी लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। इसमें भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है। इसके बावजूद कई लाखों लोग यात्रा रूट पर मौजूद हैं। यात्रा मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। देश भर में पेट्रोल में E20 के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का मामला सामने आया है। ये भास्कर की बड़ी खबर। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नई कार दी जाए या 20 लाख रुपए लौटाया जाए। कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए जो E20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी को वाहन की पूरी कीमत करीब 20 लाख रुपए, 50,000 रुपए और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे। E20 से कार खराब होने पर कस्टमर को मुआवजा देने का यह देश का पहला मामला है। पूरे मीडिया को आप छान छान के देख लेंगे तब भी इस खबर को नहीं दिखाई देगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी गई। ये आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनी और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि वह नौवहन संबंधी सभी चेतावनी और सुरक्षा सलाह पर लगातार नजर रखे और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड का पूरी तरह से पालन करे। सरकार का ये फैसला ऐसे समय है जब इसी हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास हुए ईरानी हमलों में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद इस समुद्री मार्ग पर हमलों का खतरा बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 14 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष की ओर से। कहीं पर भी मीडिया पर आप इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मीडिया कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कहाँ मीडिया पर आपने इसकी कोई खबर देखी? कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए। वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनका वजन 8 किलो 900 ग्राम तक गिर गया है। मीडिया पर कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। जोधपुर के मंडोर ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे युवक युवती 22 जुलाई को फेरे लेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी है। राजस्थान के न्यायिक इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी ओपन जेल परिसर के भीतर दो दोषियों की शादी होगी। युवक नागौर का जबकि युवती मुंबई की रहने वाली है। जेल में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादी का फैसला किया। यह ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनू वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। मीडिया गायब जो नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसका आज 19वां दिन है। आज विपक्ष के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। इसमें आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सपा सांसद डिम्पल यादव और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सोनू वांगचुक को देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सोनू वांगचुक को सलाम करता हूं, वो अपने लिए नहीं युवाओं के लिए पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, जब उन्होंने अपने अपने राज्य से आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी आवाज को दबाया गया। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं, मैं लद्दाख के लोगों को भी सलाम करता हूँ। इथेनॉल E20 पॉलिसी आने के बाद से ही इसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। माइलेज घटने का दावा करते हुए लोग वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कंपनियां बयान दे रही है, सरकार भी बोल रही है कि माइलेज पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, मगर बहुत असर नहीं होगा। पॉलिसी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है। अब इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई है। नागपुर की साइबर पुलिस ने 4 कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर FIR दर्ज की है, जिनमें मनीष कश्यप का भी नाम शामिल है। पुलिस ने नागपुर के बीजेपी सोशल मीडिया कन्वीनर की शिकायत पर FIR दर्ज की है, जिनमें उन्होंने कहा कि पॉलिसी को लेकर मिसलीडिंग बातें फैलाई जा रही है, नितिन गडकरी को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि इथेनॉल के खिलाफ बोलने पर FIR कब हो सकती है? क्या सरकार की पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है? देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।